हरिओम। सभी मित्रों को मैं मोहन सिंह का सादर प्रणाम। स्वागत है आपका गुरु ज्ञान शब्द भाग 9। मित्रों, आज का विषय है कौन सा युग सबसे बड़ा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 4 युग, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग है। अभी जो चल रहा है वह कलयुग है। तो मित्रों, एक बार इन चारों युग में बहस छिड़ जाती है। हर युग अपने आप को बड़ा बताता है। सतयुग कहता है मैं अन्य 3 युगों से बड़ा हूँ। वहीं त्रेता युग कहता है मैं तुम तीनों युग से बड़ा हूँ। और द्वापर युग कहता है नहीं नहीं, तुम सबसे बड़ा तो मैं हूँ। इसके बाद कलयुग कहता है नहीं, तुम तीनों युग से मैं बड़ा हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इस तरह चारों युग आपस में लड़ने लगते हैं, पर हर कोई अपने आप को बड़ा बताने लगता है। जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो चारों युग ने सहमति जताई कि हमें भगवान शिव के पास चलना चाहिए, जो कि आदि अनंत हैं। वहीं हमारा न्याय कर सकते हैं। तो चारों युग मिलकर भगवान शिव के पास चले जाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही बताइए, हम चारों युग में से कौन सबसे बड़ा है। जब चारों युग अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं, तो शिव ने कहा ठीक है, आप एक एक करके बताइए कि आपको क्यों लगता है मैं ही सबसे बड़ा युग हूँ। तो सबसे पहले सतयुग से पूछा, आप बताइए सतयुग, क्यों लगता है कि तुम ही सबसे बड़े हो। तो सतयुग बोलता है देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे बड़ी है और अन्य युग मुझसे तो छोटे हैं। तो इनसे मैं इतने में कलयुग बोल उठा, हे प्रभु, मैंने सुना है कोई भी आयु से बड़ा नहीं होता, बड़ा तो अपने गुणों से होता है। तो सतयुग कहने लगा मेरे युग में जो लोग हुए वे बड़े बलवान और पराक्रमी हुए। भगवान विष्णु ने कई अवतार मेरे ही युग में लिए। ब्रह्म अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे ही युग में लिए। तब तक त्रेता युग बोल उठा, ऐसे अवतार तो मेरे युग में भी हुए। भगवान श्री राम मेरे ही युग में हुए, जिन्होंने समाज को मर्यादा सिखाई। और बलवान की बात करते हो तो रावण और कुंभकर्ण जैसे बलवान मेरे ही युग में हुए। ऐसे तो मैं ही सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो इनकी बात सुनकर तब तक द्वापर युग बोल उठा, नहीं प्रभु, ऐसा तो कोई बड़ा नहीं होता। ऐसे तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जो 16 कलाओं से परिपूर्ण थे और ऐसा विराट रूप दिखाया जो कि भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। और योद्धा बलवान की बात करें तो मेरे युग में कंस, भीष्म पितामह और पांडव मेरे ही काल में हुए थे। ऐसे तो मैं ही
इनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। इसके बाद कलयुग बोल उठा, देखिए प्रभु, इन सब से तो मेरा युग सर्वश्रेष्ठ है। मेरे युग में मनुष्य बुद्धिमान हुए और मशीनरी व नए नए आविष्कार हुए, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। इन चारों युग की बातें सुनकर भगवान शिव विचार करने लगे और तत्पश्चात शिव ने कलयुग से कहा, कलयुग, तुम्हारे युग में लोग केवल 100 वर्ष ही जीते हैं और लंबाई भी केवल अपने हाथ से 3.5 हाथ होती है। बाकी युग के लोग तो बहुत लंबे चौड़े और हजारों वर्ष तक जीते थे। इसके बाद शिव ने सभी युग से परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी की बुद्धिमत्ता व ज्ञान को भांपते हुए कहा, कलयुग में ही मानव के ज्ञान का विकास हुआ। इस युग के मनुष्य में पृथ्वी ही नहीं, आकाश में भी खोज करने की समझ आई। कई नए नए आविष्कार इसी युग में हुए, इसलिए कलयुग तुम सबसे बड़े हो और सर्वश्रेष्ठ हो। तो मित्रों, ये चारों युग की कहानी को मैंने आप लोगों को संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। और फिर मिलता हूँ ऐसा ही कोई रोचक तथ्य को लेकर। जय हिंद, हरि ओम।